आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का दर्शन पूजन करने का विधान है। अभी हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माता का दर्शन पूजन हम किस विधि से करें और माता ने महागौरी का अवतार क्यों लिया था। जी गुरु जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं महंत राघवदास सुदामा कुटी वाराणसी से। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, चतुर्थ कुसुमांडिका, पंचमम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम कालरात्रि च, अष्टमम महागौरी, नवमम सिद्धिदात्री। तो ये जो 9 देवी है ना, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए इस रूप को धारण की थी। भगवती के 9 रूपों की उपासना साधक करते हैं इस शारदीय नवरात्रि में। वैसे तो नवरात्रि 4 होते हैं, लेकिन उपासना पद्धति के हिसाब से देखा जाए तो ये नवरात्रि में विशेषता माना गया है। इसी नवरात्रि में भगवती ने 9 रूपों को धारण करके दुष्टों का संहार किया था। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि शुंभ निशुंभ का उद्धार भगवती ने कालरात्रि के रूप में किया था, और माता महागौरी ने कौशिकी का रूप धारण करके जो है शुंभ निशुंभ का तो कालरात्रि ने किया। यहाँ पे जो किया था रक्त बीज जो है नाम के 2 राक्षस थे, तो बड़े ही भयंकर भयंकर राक्षस थे। भगवती ने बड़े कृपालु हैं, दयालु माता है, वो तो बच्चों पे कृपा करती है। माता गौरी ने रूप धारण किया था कौशिकी का, और कौशिकी का रूप धारण करके भगवती ने राक्षसों का संहार किया था। अब इसकी पौराणिक कथा हम बता दें। एक बार की बात है, आपने एक प्रश्न किया था कि माता का गौर रूप कैसे है, इनका गौरी क्यों कहा जाता है। तो भगवती की कथा को पहले अगर मुझे सुनना तो मुझे सतयुग में जाना पड़ेगा। ये सतयुग की घटना है, और सतयुग के बाद त्रेता में आई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होता है। तो त्रेता में भगवान राम ने अवतार लिया था। तो वहाँ पे अवतार जब लिया तो भगवती सती ने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो वहाँ पे जब परीक्षा लेने गई और भगवान शंकर से झूठ बोल दिया, तो भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया। उसके बाद भगवती ने अपने पिता के घर जाके गई जब यज्ञ में, उन्होंने वहाँ अपमान हुआ शंकर जी का, तो उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया। वही सती जी हिमालय राज के वहाँ कन्या रूप में प्रकट भई, और वहाँ पे उनका नाम पार्वती पड़ा। देवऋषि नारद जी ने कहा कि हे हिमालय राज, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कन्या को भगवान शंकर वरण करें, तो उनको ये कहो कि जाके तपस्या करें, क्योंकि इसके भाग्य में तो जोगी जटिल अकाम, नगन अमंगल भेष, अस्वामी एकाम लिए, पड़ी हस्त ए रेख। ये बात माता गौरी सुन ली। माता गौरी ने कहा कि मैं शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगी। और वास्तव में प्रण हो तो पार्वती जैसा हो। तो पर्वतराज की कन्या तो थी, गई तपस्या करने लगी, और उसके बाद काफ़ी वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया, जिसके कारण से उनका रूप जो था श्याम वर्ण हो गया। जब श्याम वर्ण हो गया, वही बात है ना, बरहूँ शंभु न तरहूँ कुंवारी, इनका ये हट था। तो भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने महागौरी कह के पुकारा, हे गौरांगी, क्योंकि उनका स्वरूप सांवला था, लेकिन उनको कहा हे गौरांगी। जैसे गौरांगी कहा, वह अपने रूप में आ गई। तो माता गौरी जो है भक्तों के ऊपर कृपा करने वाली हैं। और यही नहीं, कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह नहीं होता है, वो अगर माता गौरी के दर्शन करती हैं, पूजन करती है विधिवत, तो उनका विवाह अतिशीघ्र हो जाता है। आप रामायण में सुनेंगे, भगवती जानकी जी ने गौरी जी का पूजन करने गई थी। गिरजा पूजन गई भवानी, तो गिरजा पूजन करने के लिए माता जानकी गई थी, और माता गौरी प्रत्यक्ष रूप में खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मुस्कुरा के कहने लगी, मनुजा ही राजहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान रावरो। यही भांति
अशीष सुनिशिय सहित ये हर्षितली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिए। देखिए भगवती की कृपा बिना ये सब कुछ नहीं होता है। जान गौरी अनुकूल सिए, ये हरस ना जात कही, मंजुल मंगल मूल, अब बाम अंग फड़कने। तुरंत ही श्री जानकी जी के बाम अंग फड़कने लगे कि अब राम जी मिल जाएंगे। और देखिए माता गौरी की पूजा से प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी गौरी की पूजा करके जानकी जी बाहर निकली थी कि उनके मन में राम जी की इच्छा थी और राम जी तुरंत दर्शन देती। तो इसलिए कुंवारी कन्या अगर श्रद्धा भक्ति भाव से माता गौरी की पूजन करती हैं और सुहागन स्त्रियां अगर भगवती की पूजन करती हैं तो कहते हैं जिनके घर में पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है और शांत हो जाता है माता गौरी की कृपा से, दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलता है। और जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं होता वो भगवती गौरी के दर्शन करते उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। गुरु जी, जो काशी है यहाँ पे माता अन्नपूर्णा के रूप में पूजी जाती है महागौरी, इसके पीछे क्या कहानी है, पौराणिक कथाएं? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। यहाँ पे एक शब्द आया शंकर की प्राण वल्लभा है। यहाँ पे भगवान शंकर किस रूप में विराजमान है? विश्वनाथ, विश्वेश्वर माधवन ढूंढी, विश्वेश्वर है। तो भगवती अन्नपूर्णा जो है ना, भगवान विश्वनाथ जी जहाँ पे विश्व का भरण पोषण करते हैं, तो भरण पोषण के लिए तो होने की जरूरत पड़ती है। तो माता अन्नपूर्णा कौन है? अन्नपूर्णे, अन्न को प्रदान करने वाली, धन को प्रदान करने वाली, अभय को प्रदान करने वाली। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। यहाँ काशी की एक महिमा है कि कभी कोई भूखा नहीं सोता, माता साक्षात विराजमान है। और यही नहीं, भगवान शंकर भी उनसे स्वयं भिक्षा लेते हैं कि हमको भिक्षा दो ताकि मैं यहाँ के जीवों की रक्षा करूं। और एक कथा है कि एक बार काशी में अकाल पड़ा, बहुत भयंकर दुर्भिक्ष महामारी फैली, जिसके कारण से यहाँ के लोग भूखे मरने लगे, तड़पने लगे। तो भगवान शिव की लोग आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान जब शिव प्रसन्न हुए तो माता अन्नपूर्णा स्थल में पार्वती जी विराजमान थी खड़ी हुई। जब देखे वहाँ के लोग एकदम दूले पतले हो रहे थे, दुर्भिक्ष के कारण से मूर्छित हो रहे थे, तभी माता पार्वती को भगवान शिव ने आदेश दिया, हे भगवती आप यहाँ पे अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान हो ताकि काशी वासियों को कभी भी अन्न की कमी ना रहे। आज भी लोग भूखे उठते तो जरूर है लेकिन कोई भूखा सोता नहीं है। यहाँ पे माता अन्नपूर्णा स्वयं व्यक्ति को प्रसाद दान करती हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि माँ पार्वती। केवल इस मंत्र का कोई जाप कर ले तो उसके बाद रिद्धि सिद्धि नवनिधि अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। माता को हम किस विधि से पूजा करें और कौन से कलर के वस्त्र पहने, खासकर अष्टमी के दिन? अष्टमी के दिन श्वेत वस्त्र की विधानता है। सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सफ़ेद चंदन को धारण करें, अशुद्धता से रहें। भगवती को श्वेत माला पसंद है, बेला की माला धारण कराएं, श्वेत चंदन धारण कराएं, क्योंकि माता गौरी को जो है ना श्वेत वस्तु बहुत प्रिय है। इसलिए माता जो धारण करती है श्वेत, और माता की जो सवारी है बैल पे है। भगवती नंदी के ऊपर बैल पे विराजमान होती हैं और इसीलिए भगवती को श्वेत वस्तु से पूजन कर, श्वेत मिठाई, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्तु से जो भी पूजन करता है ना, भगवती अतिशय प्रसन्न होती है।